मटियाला विधानसभा से भाजपा युवा प्रत्याशी संदीप सहरावत ने आज पोचनपुर गांव मंदिर में पहले आशीर्वाद लिया। वहीं इस अवसर पर सांसद कमलजीत सहरावत, निगम पार्षद एवं भाजपा कार्यकर्ता और मटियाला विधानसभा के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और संदीप सहरावत की मटियाला विधानसभा में आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह मटियाला विधानसभा के लोग बढ़ चढ़कर संदीप सहरावत की आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया और ये यात्रा द्वारका सेक्टर 19, 6, 10 तमाम मटियाला विधानसभा के क्षेत्र में होकर गई। जहां पर भी यात्रा जाती वहीं पर संदीप सहरावत के साथ उनके समर्थक एवं चाहने वाले उनकी आशीर्वाद यात्रा में शामिल होते चले गए और ये तादाद बढ़ती चली गई। आप तस्वीरों से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मटियाला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संदीप सहरावत की बड़ी जीत होने जा रही है। जिस तरह उनके साथ जन सैलाब देखने को मिला, इस मौके पर हमने संदीप सहरावत, कमलजीत सहरावत अन्य से बात की। आइए हम सुनाते हैं। मंदिर में आशीर्वाद, उसके बाद जो एक यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी आशीर्वाद। अब चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज अंतिम दिन है और मटियाला विधानसभा के हमारे उम्मीदवार भाई संदीप सहरावत जी भगवान जी का आशीर्वाद लेकर पोचनपुर गांव से अपनी आशीर्वाद यात्रा लेने के लिए निकले हैं और मुझे उम्मीद है कि मटियाला विधानसभा की जनता जनार्दन इस बार मटियाला विधानसभा की दुर्दशा को देखते हुए विकास के साथ चलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ चलेगी और भाई संदीप सहरावत जी को बैलेट नंबर 4 पर बटन दबाकर 5 तारीख को अपना समर्थन देगी और दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और संदीप सहरावत यहाँ से विधायक बनेंगे। मंदिर में दर्शन, फिर उसके बाद रोड शो, क्या कहिए? बिल्कुल, अब हमने हारे के सहारे बाबा श्याम के दर्शन किए और उनसे आज्ञा लेके अब हम इस जो हमारी विजय यात्रा, उस विजय यात्रा की अब शुरुआत होने जा रही है, तो हम यहाँ से चल पड़े हैं। जिस तरह देखा जा रहा है जन सैलाब आपके साथ है और यहाँ पे सांसद कमलजीत सहरावत भी आपके साथ नजर आते हैं। जी, वो हमारी सांसद है और उनके आशीर्वाद से हमारे जिलाध्यक्ष रमेश चौकंदा जी और हमारे यहाँ पर माननीय अभय प्रताप जी, अभय यादव जी, रामनिवास जी, अशोक शर्मा जी, शशि यादव जी, पवन शर्मा जी जो निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद रहे, उन सबके साथ हम यहाँ पर पूरा भाजपा परिवार इस विजय यात्रा में आज यहाँ से चल पड़े। तो पूरी विधानसभा के आज हम यहाँ पर यात्रा करेंगे और अपना मार्च निकालेंगे। क्या नाम? मैं राजेंद्र जी, मैं देख रहा कि आज पोचनपुर मंदिर पे आए हुए, कारण क्या? आज है ना पद यात्रा निकलनी है। संदीप सहरावत जी जो कैंडिडेट ऑफ बीजेपी है मटियाला विधानसभा से, तो उनकी पद यात्रा जरूरी है। पद यात्रा या रोड शो? पद यात्रा एक बीजेपी की ये शक्ति प्रदर्शन है। पता लगे कि कितनी जनता है जो समर्थन में बीजेपी श्री संदीप जी सहरावत जी के समर्थन में जन सैलाब आया हुआ है यहाँ, जो ये बताना चाहते हैं कि हमारा किस तरह से बहुमत है और हम सामने वाली पार्टी को कितने वोटों से हरा रहे हैं। इससे आज एहसास हो जाएगा और आज आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस पदयात्रा को देखकर प्रस्त हो जाएगी और जो वोटिंग होगी 5 तारीख को, उस दिन यहाँ से संदीप सहरावत बहुत ज्यादा मतों से जीतने वाले, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले। मटियाला विधानसभा की जनता है जो रोड शो में नहीं आता, उसको क्या कहेंगे? नहीं, रोड शो में किसी को कोई काम होता है, हर कार्यकर्ता तो नहीं आ सकता, लेकिन आज की भीड़ और यहाँ के जो एकत्रित हुई है, तो इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी की तो कोई जगह भी नहीं है। बीजेपी बहुत ज्यादा बहुमत से जीतने जा रही है और ये आपको सरकार बीजेपी की बन रही है। 50 से ऊपर सीट आ रही है बीजेपी की। अशोक जी, कितनी जरूरी है रोड शो निकालना संदीप सहरावत? देखिए, रोड शो से एक माहौल बनता है और एक पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में एक बार सभी का अभिवादन करें और सभी से संपर्क करें, तो उसके लिए रोड शो जरूरी है और रोड शो एक मात्र साधन है। कैसे देखते हैं मटियाला विधानसभा? मटियाला विधानसभा जोरदार बहुमत से हम जीतेंगे और आप मटियाला विधानसभा की फिजा देखिए,
चुनाव ने जबरदस्त उछाल लिया है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने एक संदेश दिया है कि मैं दिल्ली को समय देना चाहता हूं, तो दिल्ली के लोग बहुत उत्साहित हैं और अभूतपूर्व जीत दिल्ली में होने जा रही है। और मटियाला विधानसभा की जीत भी इनमें से एक होगी। इसलिए देख रहा मैं यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो एकजुट हुए। आप देख रहे होंगे यहाँ आज पोचनपुर में हम सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से एक भारी रोड शो निकलने वाला है। भाई संदीप सहरावत जी जो मटियाला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारी मतों से जीतने वाले हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ लोगों की संख्या को देखकर, गाड़ियों की संख्या को देखकर भी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या माहौल है। एक तरफा माहौल है। और ये मटियाला विधानसभा की बात नहीं है, पूरी दिल्ली की बात है। हम 50+ सीटें जीतने वाले हैं विधानसभा में और पूर्ण विश्वास 100% बिल्कुल विश्वास है। आप कार्यकर्ताओं का जोश देखो और आप रोज जाते हो, जगह जगह कवर कर रहे हो, मीडिया वाले तो सब जगह देखते हैं क्या माहौल है, आपको भी आइडिया हो गया होगा। लेकिन जो रिपोर्टें हमारे पास आ रही है, हम भी देख रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का जोश सबका मिल गया। 50+ सीटें जीतने वाले हैं। और मोदी जी की रैली जो हुई थी द्वारका में, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव और पड़ा है। और कल भी उनकी एक यहाँ पे थी साउथ दिल्ली में, तो 3 रैली करी, उससे एक तरफा जीत का माहौल बनता जा रहा है। मोदी जी दिल्ली में बदलाव है। 100% बदलाव हो गया, ये मान लो। यहाँ पे भाई श्री संदीप सहरावत जी की रैली में आए हुए हैं, रोड शो में आए हुए हैं और आशीर्वाद पक्का फुल आशीर्वाद है भगवान कामतानाथ जी की दया से। वो 100% जीत पक्की है। जो पुजारियों का केजरीवाल ने लालच दिया है, अभी 10 साल तक कोई किसी भी पुजारियों का याद नहीं आया। जब हारने का नंबर आया तब पुजारी याद आए। पुजारियों को उन्होंने व्यंग कसा हमारे हिंदुओं के ऊपर जो है स्वस्तिक। शायद आपका फार्म नहीं भरेगा, नाराज नहीं, फार्म हमें कोई ऐसे मतलब नहीं है। हमें इतने लालची नहीं है, ब्राह्मण इतना लालची नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो सत्य के साथ खड़ा रहता है सदैव, और सत्य है बीजेपी। 18,000 क्या उसके अभी तक ब्राह्मण भूखे मरते थे। 18,000 अभी तक नहीं मिला है तो क्या ब्राह्मण भूखे मरते थे? अभी कोई ब्राह्मण खुश नहीं है, कोई ब्राह्मण खुश नहीं है। वो ब्राह्मण दोगले हैं, जो खुश है वो ब्राह्मण दोगले। बदलाव है, बदलाव 100% पक्का बदलाव कहेंगे। आज का ये जो रोड शो है ये मटियाला के लिए जरूरी भी है और शक्ति प्रदर्शन 5 तारीख को चुनाव वाले दिन रहेगा और परिणाम 8 तारीख को जनता देख लेगी। एक तरफा जीत है भाजपा की। हम यहाँ पे आए हुए हैं पोचनपुर में, रैली के अंदर आए हुए हैं हमारे संदीप सहरावत के समर्थन में। तो हमको बुलाया? हम अपने आप आए हैं, बीजेपी की मोदी जी के समर्थन में आए हुए हैं यहाँ पर कि उनका पक्ष में जो प्रत्याशी हैं हमारे एडवोकेट संदीप जी हैं, तो हमें उनको जिताना है और जिताने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे रहे हैं। और केजरीवाल के शासन को तो देख ही लिया है लोगों ने, कितना बुरा रहा है उनका प्रभाव। तो वो जो बोलते हैं वो झूठ ही निकलता है हमेशा, तो उसको हमें अलग करना है और उसको दिखाना है लोगों को। और हमारे संदीप जी जीत ही रहे हैं इस बार। क्या नाम? अरविंद हुड्डा। क्या कहेंगे रोड शो संदीप सहरावत का कितना जरूरी है? आज रोड शो जरूरी है केजरीवाल को भगाने के लिए, और जनता त्रस्त हो चुकी है इससे। मटियाला क्षेत्र के विधायक ने अपना ऑफिस बनाया था 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद ऑफिस उठा के चला गया। कोई शुद्ध नीली ना नाली है, ना सड़क है, ना पानी है। पानी लाइन डाले हुए हो गए 8 साल, वो गड़गी नीचे ही। ठीक है जी, अब नाली तोड़ के दोबारा 6 फुट गर्भ कर दिया नीचे से। इनको कोई तरीका है नहीं, इसलिए झूठे हैं, झूठ बोलने का काम है इनका। और संदीप जी का हमारा आज इतना बढ़िया रोड शो होगा। कल भी बहुत भयंकर रैली थी, ये सीट पूरी निकल चुकी है, पूरे 101% ये सीट जीत रहे हैं हम। ठीक है जी। आम आदमी ने चेहरा बदल दिया, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेहरा पहला ही है। पहले कांग्रेस में था, अब आम आदमी से आ गया। कांग्रेस में उनकी जमानत जब्त हुई थी। ठीक है जी, इस बार वो आम आदमी में आ गए हैं। पैसा मांग रहा है केजरीवाल। जो केजरीवाल आम आदमी था ना, अब वो आम नहीं है, वो खास आदमी हो गया है। खास लोगों को टिकट देता है। जो आम आदमी थे सबको बाहर निकाल दिया और मोटे पूंजीपतियों को टिकट दिए हैं। मगर कहता है कि बड़ा विकास दिल्ली में दिल्ली में विकास, आप घूमो दिल्ली में, कोई गांव से आदमी आता है बोले गांव में रह रही है दिल्ली में, गांव से भी बदतर दिल्ली है। यहाँ से तो गांव अच्छे हैं। 15-20 साल पहले दिल्ली का थोड़ा बहुत हिसाब किताब ठीक था, जब कच्चे घर थे, कच्चे रास्ते थे, तभी ठीक था। इससे तो कम से कम दलदल किचकट तो नहीं था। तो बदलाव है, बदलाव है दिल्ली में। पूर्णतः भाजपा सरकार है। हम इस समय यहाँ पे पोचनपुर में हैं। आज संदीप सहरावत जी
और उनकी पूरी टीम, पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता आ चुके हैं। यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ से हम रैली निकालेंगे। गाड़ियां बहुत जरूरी है, जनता में इसका प्रभाव पड़ता है, जनता के अंदर एक माहौल बनता है, वो माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के पक्ष में, और बीजेपी को जिताना है, उसके लिए हम सब लोग आगे आ रहे हैं। आज ये रोड शो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई संदीप सहरावत जी, जो मटियाला विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं। और ये कितना जरूरी रोड शो? ये रोड शो बहुत जरूरी है। उसमें एक तरफा माहौल बन गया है संदीप सहरावत जी का। हमारे कम से कम 20-30 हजार से कम जीतने वाले हैं। एक ही तरफा हो गया, क्या ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस बारी इनका एक एडवोकेट है, एक युवा नेता है, तो लोगों को लगता है कि एक युवा नेता भी दिल्ली में आना चाहिए। और ये बड़े कई पदों में रह चुके हैं, राष्ट्रीय, दिल्ली में, प्रदेश से लेकर। विपक्ष तो कह रहा है कि कहीं नहीं है बीजेपी मटियाला में। वो तो बोलेंगे, उनको तो आदत है बोलने की, वो तो पहले भी बोलते हैं। जब दिल्ली में 7 सीटें हमारी लोकसभा में आई तब भी बोला कि हम देखो मोदी जी कहीं नहीं है, लेकिन उनका तो सुपड़ा साफ हो गया कहीं पे भी। ऐसे इस बार बिल्कुल सुपड़ा बिल्कुल इनका साफ होने वाला है। लोग इनको जान चुके हैं। इन्होंने 10 साल में क्या किया, इन्होंने 10 साल में लोगों को बेवकूफ बनाया, नौटंकी करी। जो उन्होंने लोगों को पेंशन देनी थी, वो भी सब पेंशन भी रोक दी है। अब जो पेंशन देना पहले दी नहीं है, अब वो देने के लिए, जब उनकी गवर्नमेंट थी 10 साल, तो आप पहले भी दे सकते थे ना। वो आप कह रहे आगे दूंगा, भाई आगे तुम्हारी तो गवर्नमेंट है। हमने तो जो वादा किया, हमने सब जगह वो काम भी कर रहे हैं। संदीप को कैसे जीता? संदीप जी तो बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं और पढ़े लिखे और बहुत ही मेहनती हैं।